बेंगलोर के एक स्थान है जहाँ पे महारुद्र हो रहा है। ये पश्चिम बंगाल के एक झांकी है माँ दुर्गा की और उनके परिवार की। यहाँ पे जो झांकी है वो पूरा उपनिषद का बारे में बता रहे हैं। ये लगभग ये जो झांकियाँ होती है ये तमिलनाडु और कर्नाटक में दशहरा का समय पे किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मांडुक्य उपनिषद का, मुंडक उपनिषद का और प्रश्न उपनिषद, फिर ईशावास्य केन उपनिषद और बाकी सारे जो है आरण्यक उपनिषद का सभी का एक अच्छी संकलन यहाँ किया गया है। आप देख पाएंगे कि ये जो झांकियाँ हैं इसके ऊपर, हाँ, ये जो झांकियाँ हैं इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर आप कर सकते हो, क्योंकि हर एक झांकी को हम इसको उपनिषद के वाक्य का आधार से ये लोग बनाए हैं। तो उपनिषद में जो कथाएं हैं तो इसी को यहाँ दर्शाया गया है। तो अलग अलग उपनिषद हैं, उसमें बहुत सारे ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, कथा हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए है। तो ये हर क्या करते हैं, नवरात्रि के समय पे ये दक्षिण भारत में एक प्रचलित है कि ऐसे बनाना है। तो एक एक फ़ोटो को, एक एक चित्र को, एक एक कथा को, उपनिषद का कथा को यहाँ पे प्रदर्शन में ये लोग लाए हैं। कोई एक लेख लिखना चाहता है तो हर एक जो झांकी है उसको लेके उसके ऊपर एक एक लेख भी लिख सकता है और सारे जो उपनिषद का वाक्य है इसमें इसको रेफरेंस में दे सकते हैं, तो कि अच्छा रिसर्च होगा। और ये सारे जो मूर्तियां हैं, झांकियां हैं, इसको संग्रह किया जाए तो ये एक कलाकृति का संरक्षण होगा। ये हमारा देश का प्राचीन धरोहर है। जो महारुद्र चल रहा है ये जो है लिंग प्रतिष्ठा किया है। यहीं पे महारुद्र का हर दिन 121 बार आवृत्ति करते हैं रुद्र, और इसी से अभिषेक भी होता है और अर्चन भी होता है, क्रमार्चन वगैरह होता है। सुबह के वक्त में पूरा ब्राह्मण के साथ में यहाँ अर्चन होता है। ये हिरण्यगर्भ लिंग यहाँ प्रतिष्ठा किया गया है और उनका जी के नीचे के नंदी है, त्रिशूल है, ऊपर में अलंकार किए हैं अच्छे से। और इनका इस साल का जो थीम है वो है केरल का जो है थीम बना के रखे हैं। और ये है इनका यागशाला, अत्यंत वैभव रूप से यहाँ होम कुंड है, यागशाला है, बहुत अच्छे से बना है। यहाँ पे जो है रुद्र का अंश यहाँ पे जो कलश स्थापना किया गया है, यहाँ पे नवनदी देवता एकादश रुद्र आदियों का यहाँ कलश स्थापना। ये है यागशाला का रूप है, अच्छे से कैसे सजाए हैं। जैसे केले का एक महारुद्र करने पर कैसे समृद्ध से किया जा सकता है, ये इसका के निदर्शन है। ये कि देवी के लिए यहाँ पे आराधना किया जा रहा है। ये देखिए कैसे मंडल डाले हैं, बहुत अच्छे से अच्छा मंडल। ये कितना अच्छा सुंदर से, ये दक्षिण भारत है, कर्नाटक प्रांत है, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मंडप ये लोग बनाए हैं। साक्षात कितना बड़ा और कितना सुंदर मजबूत मंडप। ये एक मूर्ति देखिए, एक प्राचीन परंपरा की एक मूर्ति बनाया गया है। पद्म पत्र का ऊपर 18 हाथ रखे हुए हैं, 18 भुजा, और शंख से लेके कितनी चक्र, बहुत सारे अस्त्र धारण किए हैं। पर ये भी एक अद्भुत है
कि 9 और 9 18 भुजा रखे हुए हैं ये देवी है। आप इसको पता लगाने के लिए प्रयत्न करिए कि क्या हो सकता है। ये और एक थीम है, यहाँ पे कुछ राजा है और 3 रानी या दासी होंगे। क्या थीम हो सकता है मैं तो नहीं जानता, आप पता लगाइए। कुछ प्राचीन कोई कथा होगा, इसको हमको ढूंढ के पता लगाना। ये एक थीम है, ये नाग देवता अंदर में सर्प रखे हैं और ये जो है धर्मस्थल इत्यादि स्थानों में नाग देवता का ज़्यादा पूजा होता है, तो ये एक थीम है। देखिए कितना अच्छा सा है। दशभुजा मतलब दशमुख है। दशमुख में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 20 हाथ है और 10 मुख है और युद्ध चल रहा है। ये कोई रावण का तो नहीं है, क्योंकि उनका 10 सिर था और यहाँ पे 10 20 भुजा है और इस बारे में अस्त्र पकड़े हैं। और ये श्री राम है, क्योंकि यहाँ तो 2 ही भुज दिखाई दे रहा है। श्री राम हो सकते हैं और रावण हो सकता है, ऐसा मेरे को लग रहा है। ये देखिए, ये कि हम लोग महिषासुरमर्दिनी जैसे देखते हैं, ऐसे तो कुछ कोई राक्षस का वध दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और देवी है यहाँ पे 7 7 14 भुजा, 14 हाथ है और उसमें जो है वो किसी को वध कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये गणेश जी है और मूषिक वाहन का ऊपर बैठे हैं। और यहाँ पे अब पता लगाए कि ये क्या थीम हो सकता है। ये तो घोड़े के ऊपर बैठ के प्रयाण कर रहे हैं, पर ये चतुर्भुजा है, चतुर्भुजा है। ये भी देखिए 10 20 हाथ है और जो सिर है यहाँ पे बरहा का भी सिर है, सिंह का भी है, ऐसे करके 1 2 3 4 3 6 7 सिर है और 10 20 भुजाएं हैं। बाकी अस्त्र तो पकड़े हैं। ये तो कुछ मत्स्य अवतार नीचे दिखाई दे रहा है, मत्स्य और नीचे कूर्म, ये 2 अवतार को यहाँ दिखाया गया है। तो इस चित्र के माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं, देखिए सिर जो है 1 2 3 3 6 7 और ऊपर में 2 7 2 9 सिर दिखाई दे रहा है। अब पता नहीं ये ऐसा भी कोई है तो शायद कोई पुराण से आप इसको निकाल के देख सकते। ये तो इतना पता चलता है कि ये राधा कृष्ण है, क्योंकि जो मोर पंख दिया है, ये जो थीम है जो हमको पता लग रहा है कि ये राधा कृष्ण जी का ही है। ये थीम क्या है मैं एग्जैक्ट नहीं जानता हूँ, पर ऐसे कुछ लग रहा है कि अग्नि का अंदर सीता का जो प्रवेश हो रहा है, जो वनवास के लिए राम सीता जा रहे थे, तभी माता सीता को अग्नि में अग्नि देवता को समर्पण करके गए थे। ये तो वही तो थीम नहीं है। ये तो समझ में आ रहा है कि ये भगवान विष्णु है और माता लक्ष्मी है। ऊपर में ब्रह्मा जी उनका नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, मतलब दिखाई दे रहे हैं। माँ लक्ष्मी पाद सेवा कर रही है विष्णु भगवान के, और उनका सिर प्रदेश में जो है सप्त सिर वाले 1 2 3 4 5 6 हाँ सप्त फण वाले जो नाग सर्प जो है नाग शयन में विष्णु भगवान हैं, लेटे हुए हैं। ये तो नंदी भगवान हैं। ये शिव जी का सामने हर मंदिर में शिव जी का सामने नंदीश्वर रहते हैं, जो कि भगवान शिव का परम शिव। ये जो नृसिंह अवतार हुआ था तो ये उसी का थीम लग रहा है। तो आप देखिए इसमें मुख तो नृसिंह हैं और भुजाएं जो है बहुत सारे हैं, अनगिनत लग रहे हैं। अभी तो आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो इसका मतलब है 15 15 30 भुजाएं हैं। और सिंह का दे रूप है तो नृसिंह अवतार है। तो आप पता लगा सकते हैं कि 30 भुजा कैसे संभव हो सकता है। ये जो है शिव धनुष तोड़ के सीता जी से विवाह कर रहे हैं राम जी, ये शायद वही थीम है।
ये भी एक देखिए चतुर्भुजा है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। ये क्या हो सकता है, आप लोग बताएं। ये मेरे को लगता है कि श्री कृष्ण जी सारथी बने हुए हैं रथ का ऊपर, और अर्जुन जो है बाण का बारिश कर रहे हैं युद्ध का। तो ये पार्थ और अर्जुन और परमात्मा श्री कृष्ण जो है युद्ध का मैदान में है। ये जो है 3 मुख वाला गणपति जी है, और भुजाएं इनका 1 2 3 6 भुजाएं, षडभुजा और 3 सिर वाले गणपति जी है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है अक्षालक का दिखा रहा हूँ, कितना सुंदर ये लोग बनाए हैं, बैठने के लिए व्यवस्था किए हैं, और पेड़ पौधे से बहुत कुछ सजावट किए हैं। ये सारे दिखाने का पीछे कारण है कि एक महारुद्र करने वाले वो कितना विशाल रूप से भगवान का आराधना के लिए व्यवस्था किए हैं। और हम इस थीम को भी समझ सकते हैं कि यागशाला को कैसे सजाया जा सकता है प्राचीन परंपरा के चित्र से माध्यम से और पेड़ पौधे से। और जो भक्त आते हैं उनको कितना मान सम्मान गौरव से हम उनको सम्मान पूर्वक बैठा सकते हैं, उनका आतिथ्य कर सकते हैं। और यागशाला जो होता है यज्ञ का जो स्थान है उसी को यागशाला के रूप से बना के बाकी सब जो है कितना सौंदर्य रूप से करेंगे, तो अपना जो याग का महिमा एक सात्विक तो होता ही है, जो सत्व गुण का प्रवृद्धि के लिए होता ही है, पर एक हम इसको इतना सुंदर बना सकते हैं कि लोक कल्याण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और अपना जो यज्ञ याग का सौंदर्य जो है हम देश को, प्रजा को, और हम भी उससे आनंद ले सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ को रूखा सूखा नहीं करना चाहिए, और जो भी खर्च करते हैं उसमें और 2 रुपया भी डाल देंगे तो सभी को उसका आनंद मिलेगा। अभी बैठेंगे तो ज़्यादा समय देखने के लिए होता है, यज्ञ याग मंत्रोच्चारण होता है, क्योंकि 11 रुद्र होता है, या तो 121 रुद्र होता है, या तो 1000 रुद्र की पारण होता है, उसका श्रवण मनन करना के लिए। उससे क्या होता है, हमारे शरीर का ऊपर मन का ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो जो भक्त आते हैं उनको भी सारे सुविधाएं दिए जाए, तो ये है उसका एक उत्तम निदर्शन। आप इसी से देख सकते हैं कि कितना अच्छे तरह से ये लोग उसको व्यवस्था किए हैं। तो एक अच्छे संदेश इनसे जाता है, और ये कि हम इसको शोध भी कर सकते हैं कि ये कौन कौन पुराण से, कौन कौन साहित्य से ये जो प्राचीन जो मूर्तियाँ का जो लिए हैं, और अलग अलग जो चित्र बना के प्रमाणभूत तो किए होंगे। और इतने सारे भुजाएं का जो कल्पना है, तो कल्पना अतीत तो नहीं हो सकता है, ये तो कोई प्रमाण हो सकता है। तो ये सब चीज़ को हम जो है गौर से देखेंगे, तो कहीं कुछ हम लोग व्यवस्था करते हैं तो इतना सुंदरता को कहीं भी मन में रखते हुए करेंगे, तो कल एक महारुद्र हो या तो अतिरुद्र हो या तो कोई यज्ञ हो, वो बहुत सफलता को प्राप्त कर सकता है।